अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है एरर्स को। एरर्स क्या हैं, एरर्स कितने किस्म की होती हैं, एरर्स किस तरह से ठीक होंगी, एटसेट्रा। देखिए, एरर्स जो हैं इसका बेसिक ताल्लुक जो है वो आपके डबल एंट्री सिस्टम के साथ है। यानी आपने देखा होगा कि हम डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जर्नल एंट्री डालते हैं। तो बाज़ का एंट्री करते हुए हमसे एंट्री गलत पास हो जाती है। एंट्री ठीक हो जाए तो नेक्स्ट लेजर्स में लेके जाना होता है। एंट्री तो ठीक होगी लेकिन लेजर्स में पोस्ट करते हुए गलत हो गया, तो वहां पर गलती हो गई। बात कर लेजर्स में भी ठीक लिखा होता है, वहां से आगे ट्रायल बैलेंस में जब हम पोस्ट करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में गलती हो जाती है। वहां से नहीं तो जब हम इनिशियली बुक्स ऑफ प्राइमरी में कोई एंट्री करते हैं वहां पर गलती हो जाती है। लेजर्स के बैलेंसेस वगैरह में गलती हो जाती है। तो किसी भी वजह से गलती हो जाए तो जाहिर है उसका इफेक्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आएगा। तो कोई भी गलती जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करेगी, आपकी जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको इफेक्ट करेगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये रिकमेंडेड होता है कि जो भी गलती हो उस गलती को साथ साथ ठीक करते जाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने कुछ तो ये देख रहे हैं कि एरर्स हैं क्या और ये ठीक कैसे होंगी। देखिए बेटा, एरर्स नॉर्मली दो किस्म की होती। एक वो एरर है जो एरर तो हो जाती है लेकिन उससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। यानी आपने गलती की, गलती हुई लेकिन ट्रायल बैलेंस फिर भी बैलेंस हो गया। तो पहले तो हमने ये एरर्स डिस्कस करनी है, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हो जाएं तो गलती हो जाती है लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है। तो वो कौन सी है जी? एरर्स विच डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये गलतियां डिटेक्ट करना रिलेटिवली मुश्किल होती हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर इम्बैलेंस हो गया तो इम्बैलेंस होते ही हमें समझ लग जाएगी कि गलती हुई है तो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया तो इसका मतलब है हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमसे गलती क्या हुई। राइट जी। दूसरी ज़ाहिर है वो गलतियां हैं जो गलती हो जाती हैं लेकिन उससे ट्रायल बैलेंस ही इम्बैलेंस हो जाता है, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाता है। तो आज हमने ये डिस्कस करनी है कि पहले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी एरर्स हैं जो हो जाएं तो गलती तो होती है लेकिन ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं आपसे वो गलतियां डिस्कस करता हूं। पहले हम वो गलतियां डिस्कस करते हैं। ये मैंने वन बाय वन वो गलतियां जो नॉन ट्रायल बैलेंस हैं, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, वो गलतियां देखते हैं और उन गलतियों को ठीक कैसे किया जाएगा वो भी साथ साथ ही देखते जाएंगे। अच्छा, बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द डिटेल्स के कौन कौन सी गलतियां हैं, जब भी गलती होगी तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने साथ ही आपके सामने एक टेबल बनाया है। इस टेबल की मदद से हम गलतियां ठीक करते जाएंगे। तो मैं पहले आपको वन बाय वन हम क्या करते हैं जी, गलती देखते हैं कि गलतियां कौन कौन सी हैं, उनको ठीक कैसे किया जाएगा ये भी साथ साथ ही करते जाते हैं। देखिए जी, सबसे पहले जो आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई गलती दे के पूछ लिया जाता है बताएं ये ट्रायल बैलेंस एरर्स है या नॉन ट्रायल बैलेंस एरर। तो उसके लिए ये गलतियां जरा ध्यान से देख लीजिएगा। पहले हम वो गलतियां डिस्कस करने लगे हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। उनके कुछ नाम भी हैं, वो नाम भी याद रखिएगा क्योंकि वहां पर इन्हीं नामों के साथ भी ये गलतियां आमतौर पर डिस्कस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, सबसे पहले हमने वो गलती डिस्कस करनी है कि जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, एक और चीज आप कहते होंगे शुरू ही नहीं कर रहा। देखिए, एरर्स का लेक्चर समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि गलतियां तो हमें समझ लगेंगी तब अगर हमें सही एंट्रीज आती होंगी। तो फॉर गॉड सेक, इस लेक्चर को सुनने से पहले या ये लेक्चर सुन भी लें उसके बाद भी ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको सही एंट्रीज आनी चाहिए कि अगर यानी कि ये गलत हुई है तो इसकी सही एंट्री क्या है। जब तक आपको सही एंट्रीज नहीं आएंगी तब तक आपको गलत एंट्रीज नहीं पता चलेंगी। तो इसलिए सही एंट्रीज का भी लेक्चर जरूर लीजिएगा। उसके भी मेरे पास वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको
दे दूंगा। जो बेसिक एंट्रीज आपने पीआरसी लेवल के ऊपर आईटीए में पढ़ी होंगी, वही जो बेसिक्स हैं, परचेजेस की एंट्रीज हैं, सेल की एंट्री हैं, बैड डेट्स की एंट्रीज हैं, तो ड्राइंग्स वगैरह की एंट्रीज हैं, यानी जो बेसिक एंट्रीज हैं वो आना भी जरूरी है। उसके अलावा जाहिर है हमने यहाँ पर जो एंट्री सीखी, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, डिस्पोजल की एंट्रीज हैं, इम्पेयरमेंट की एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज भी आना जरूरी है। तो आमतौर पर इन्हीं एंट्रीज से ही चीजें पूछ ली जाती हैं। जब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप देखेंगे कि यही एंट्रीज बार बार डिस्कस होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं जी। सबसे पहले जी, जो एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, इनमें सबसे पहली एरर होती है एरर ऑफ कमीशन। देखिए, एरर ऑफ कमीशन जो है, ये वो एरर होती है जिसमें क्लास ऑफ अकाउंट सेम रहती है लेकिन उसका अकाउंट चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर एसेट की जगह हमने गलत एसेट ही लिख दिया, क्लास ऑफ अकाउंट एसेट है वो सेम रहा, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की जगह मशीनरी लिख दिया, या फर्नीचर की जगह लैंड लिख दी हमने, तो एसेट की जगह एसेट ही लिखा, या एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस ही गलत लिख दिया। आपने लिखना था सैलरी को डेबिट करना था, गलती से इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट कर दिया, ठीक। या लायबिलिटी की जगह लायबिलिटी लिख दी, आपने लिखने थे अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर्स, आपने लिख दिया बैंक लोन्स, तो लायबिलिटी की जगह लायबिलिटी ही ठीक क्रेडिट हो गई, ठीक हो गया जी। तो ऐसी सूरत में अगर हमने गलत अकाउंट लिख दिया तो जाहिर है एसेट ने तो डेबिट साइड पर ही जाना था ट्रायल बैलेंस के। अगर मशीनरी की जगह आपने फर्नीचर लिखा तब भी वो फर्नीचर ही डेबिट ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में ही चली गई और सेम अमाउंट के साथ चली गई, ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने मशीन की जगह फर्नीचर लिख दिया, या लैंड की जगह बिल्डिंग लिख दी, सॉरी या प्लांट की जगह बिल्डिंग लिख दी, तो गलती हो गई, उसे ठीक करना है हमने, लेकिन ट्रायल बैलेंस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल उसने दी जी, A machinery purchased for 1000 was debited in furniture account। तो हमने क्या किया, मशीनरी परचेज की 1000 की, हमने डेबिट करना था मशीन और हमने डेबिट कर दी क्या, फर्नीचर। तो इसके लिए जब भी ऐसी गलती हो जाए, सबसे पहले तो आपने देखें ये टेबल बनाना है, इसको मैं साथ साथ ठीक भी करता जाता हूं। देखें, एसेट की जगह एसेट ही डेबिट हो गया, यानी एरर ऑफ कमीशन है। अब ठीक कैसे होगी, आपने इसको ठीक करने के लिए बेटा 3 कॉलम्स बनाने हैं। ओरिजिनल एंट्री, यानी अगर सही एंट्री होती तो क्या होती, हमने क्या एंट्री कर दी, और अब अगर इसे ठीक करेंगे तो कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें आपने जब भी ये इसकी एंट्री ठीक करनी है तो सबसे पहले आपने पढ़ना मशीनरी परचेज 1000, आगे बेशक ना पढ़, सबसे पहले सोचें कि इसकी ठीक एंट्री क्या होनी चाहिए। मशीनरी परचेज फॉर 1000 कैश, इसका मतलब एंट्री होनी चाहिए थी मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल एंट्री लिखें, ये देखें ओरिजिनल एंट्री में हमने डेबिट की मशीन, क्रेडिट किया कैश 1000 से, ठीक हो गया जी। अब गलत एंट्री क्या हुई, हमने मशीन की जगह फर्नीचर को डेबिट कर दिया। एक चीज अभी से गौर कर लें, देखिए उसने कहा ना डेबिटेड इन फर्नीचर, और उसने कैश का कोई जिक्र नहीं किया। तो जब भी वो आपकी एरर्स में किसी चीज का जिक्र ना करे, इसका मतलब है वो ठीक हो चुकी, वो ठीक हो चुकी है, उसको कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही देखें, इसने एंट्री कर क्या दी, उसने मशीन टू कैश एंट्री करनी थी, कर क्या दी, फर्नीचर को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर, दूसरे लफ्ज में फर्नीचर टू कैश एंट्री कर दी, ठीक हो गया जी। मशीन टू कैश करनी थी, फर्नीचर टू कैश एंट्री कर दी। अब आपने करेक्टिंग एंट्री में देखना जी, करेक्ट कैसे करना है। देखिए यहां पर देखें, आपने इसको बेंचमार्क रखना जी, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका। मशीन को डेबिट होना चाहिए था 1000 पैसे, रॉन्ग एंट्री में जाकर देखें क्या डेबिट हुई, नहीं हुई। कहता सबसे पहले तो जो डेबिट होनी चाहिए थी उसे डेबिट करें, मशीन को हमने डेबिट कर दिया 1000 पैसे, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर आ जाए रॉन्ग एंट्री के डेबिट में, क्या फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, नहीं जी इसे डेबिट नहीं होना चाहिए था, ये गलती से डेबिट हो गया। तो कहते जी इसे खत्म करें। बेटा अगर अकाउंटिंग में किसी चीज को आपने खत्म करना हो तो सिंपल, अगर वो डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर दें, और अगर क्रेडिट है तो उसे डेबिट कर दें, वो खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया जी। देखिए फर्नीचर को हमने खत्म करना है, फर्नीचर को क्रेडिट कर दें 1000 से, ठीक हो गया जी। तो मशीन लिखी जानी चाहिए थी, लिख दी, फर्नीचर नहीं लिखा जाना चाहिए था, खत्म कर दिया, हमारी एंट्री ठीक हो गई। देखें फिर नीचे आ जाए, फिर क्रेडिट भी आपने देखना, बेशक ठीक हुआ,
कैश को क्रेडिट होना चाहिए था ओरिजिनल एंट्री में जी, कैश को क्रेडिट होना चाहिए था। क्या हुआ? हाँ, हो चुका। इसको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा जा चुका हुआ। तो जो गलत हुआ है हमने सिर्फ उसे ठीक करना। तो जब भी ऐसा होगा, मशीन टू कैश लिखा जाना चाहिए था, फर्नीचर टू कैश लिखा गया, तो अब क्या करें, जो लिखा जाना चाहिए था उसे लिखें, जो गलत लिखा गया उसे खत्म कर दें। सिंपल रखें इसको, राइट जी। इसी तरह आगे एक और एग्जांपल भी मैंने लिखी, उसे सॉल्व नहीं किया। सैलरी वाज डेबिटेड इन रेंट अकाउंट, एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, हो गई रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब क्या करेंगे, सैलरी डेबिट कर देंगे और रेंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह गुड्स परचेज्ड वर क्रेडिटेड इन बैंक लोन्स अकाउंट, गुड्स परचेज जो थी, हमने उधार पर कोई चीजें खरीदी थी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स क्रेडिट, उसने कर दिया परचेजेस डेबिट बैंक लोन्स क्रेडिट, यानी लायबिलिटी की जगह लायबिलिटी ही क्रेडिट कर दी। तो अब सिंपली आप क्या करें जी, जो लिखी जानी चाहिए थी क्रेडिटर्स उसे क्रेडिट करें, और जो बैंक लोन गलती से हमें लिखे गए उसे डेबिट कर दे खत्म करने के लिए। तो ये एरर ऑफ कमीशन हो गई जी हमारी, राइट जी। एक मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, देखें एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है, कहते हैं ये वो एरर है जिसमें क्लास ऑफ अकाउंट भी चेंज हो जाएगा और अकाउंट भी चेंज होगा। पिछले में क्या था, एसेट की जगह एसेट ही लिखा गया, एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस ही लिखा गया, लायबिलिटी की जगह लायबिलिटी ही लिखी गई, इनकम की जगह इनकम ही लिखी गई। यहां क्या होगा, हमने मुमकिन है एसेट लिखना था, उसकी जगह कोई एक्सपेंस डेबिट कर दिया, इनकम लिखनी थी उसकी जगह कोई लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। इसको भी देख लेते हैं। तो कहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल आपने रिपेयर्स की थी, रिपेयर टू प्लांट वॉज डेबिटेड इन प्लांट अकाउंट, रिपेयर टू प्लांट वॉज डेबिटेड इन प्लांट अकाउंट। हमने रिपेयर किया था, रिपेयर एक एक्सपेंस है, रिपेयर टू प्लांट यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है ये एक्सपेंस है, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू कैश, 200 रुपया 200 रुपया, पहले राइट एंट्री होनी चाहिए। रिपेयर टू प्लांट जब आपने पढ़ा तो आगे बेशक ना पढ़े, सबसे पहले राइट एंट्री लिखे, रिपेयर टू प्लांट ऑफ 200, रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट। उसने गलती क्या की, इस एंट्री में जाने से पहले फिर गलती देखे, डेबिटेड इन प्लांट अकाउंट, हमने एंट्री क्या कर दी, रिपेयर एंड प्लांट की बजाय प्लांट को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। दूसरे लफ्जों में रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हमने एंट्री क्या कर दी, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। इसका मतलब है ये एंट्री है बिल्कुल वैसी और ठीक भी वैसी ही होगी जो हमने पहले की है, लेकिन अब सिर्फ उसकी थोड़ी सी नेचर चेंज हो। तो ठीक करते हुए बिल्कुल वही केस जी दोबारा रखें। देखें जी, जो रिपेयर है, रिपेयर टू प्लांट, ये डेबिट होनी चाहिए थी रिपेयर टू प्लांट, तो हमने रिपेयर टू प्लांट को डेबिट करना है, इसमें रिपेयर को डेबिट करें और प्लांट को क्रेडिट कर दें। ठीक हो गया, जो होना चाहिए था डेबिट उसे डेबिट करें, जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दें। और कैश को क्यों नहीं कुछ भी कहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक लिखा जा चुका, क्रेडिट होना था क्रेडिट हो चुका, दोबारा करेंगे तो ये डबलिंग हो जाएगी। आपने सिर्फ वो ठीक करनी है चीजें जो गलत हुई, वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बैलेंस होती जाएंगी चीजें, राइट जी। नेक्स्ट आ जाए, इसी तरह उसने कहा जी बिल्डिंग परचेज जो है उसे हमने परचेजेस में डेबिट कर दिया, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, मैंने ठीक नहीं की। एंट्री जब बिल्डिंग परचेज की जाती है तो एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, हमने क्या कर दिया, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। तो अब ठीक करेंगे तो बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे और जो परचेजेस गलत डेबिट हुई है उसे क्रेडिट कर देंगे, ये भी एंट्री आपकी ठीक हो जाएगी जी, राइट जी। नेक्स्ट आ जाइए, हमारी नेक्स्ट एरर, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है, ट्रांसपोज कहते हैं अदल बदल हो जा, यानी हमने लिखनी थी एक चीज, लेट्स यूं 501 लिख दी 105, लिखना था 143 लिख दिया 341, तो हमने फिगर्स को ट्रांसपोज कर दिया, उसकी जो जगह थी वो चेंज कर दी। तो ऐसी सूरत में भी ये देखें उसके लिखा फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड ऑफ 121 वाज रिटन एज 112। देखिए सबसे पहले तो मुझे राइट एंट्री आनी चाहिए डिस्काउंट अलाउड की। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है जी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होते हैं और डेटर्स क्रेडिट होते हैं। डिस्काउंट अलाउड का कैश से कोई लेना देना नहीं होता। डिस्काउंट अलाउड जब भी एंट्री आए उसकी राइट एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड डेटर्स
क्रेडिट कितने से लिखा जाना चाहिए था 121 हमने इसे क्या लिख दिया कहते जी हमने वॉज रिटन एज 112 हमने ट्रांसपोज कर दिया हमने डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर्स क्रेडिट ये तो ठीक किया लेकिन फिगर लिखते हुए 121 की बजाय 112 लिख दिया इसका मतलब है हमने डिस्काउंट अलाउड और डेटर्स दोनों 9 रुपए से कम लिखा जाना चाहिए था 121 लिख दिया 112 तो देखें सबसे पहले तो देखें डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था 121 से ये डेबिट हुआ है 112 से कितने से कम हुआ 9 रुपए से उतने से दोबारा डेबिट कर दें इसी तरह डेटर्स को क्रेडिट होना चाहिए था 121 से डेटर्स क्रेडिट हुए लेकिन 112 से तो इसे भी 9 रुपए से बढ़ा दें क्रेडिट में ठीक हो गया तो एंट्री हमारी ये आ जाएगी इसी तरह कहते हैं जी दूसरी एंट्री इसी की एरर ऑफ ओमिशन हमने अलाउंसेस क्रिएट किए बैड डेट्स अलाउंसेस क्रिएटेड 203 वर रिटन एज 302 हमने लिखना था अलाउंसेस बैड डेट्स की एंट्री जो थी अलाउंसेस बनाए जब तो उसकी एंट्री लिखनी थी 203 से हमने कर दी 302 से तो ये एंट्रीज अगर आती हैं तो ठीक है वरना ये साथ साथ देखते जाएं मैंने कोशिश की है वो एंट्रीज थोड़ी सी रिवाइज करवाने की आपकी जब भी अलाउंस क्रिएट किए जाते हैं तो अलाउंस क्रिएशन की जब बैड डेट्स अलाउंस क्रिएट किए जाते हैं तो उसकी ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी बैड डेट्स अलाउंसेस क्रिएटेड यहां तक पढ़ा आपने आगे बेशक ना पढ़े राइट एंट्री लिखें बैड डेट्स डेबिट अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट लिखे जाने चाहिए थे 203 उसने लिख दिए बैड डेट्स डेबिट अलाउंसेस क्रेडिट 302 कितने से 99 रुपीज से ज्यादा लिख दिए अब जब ज्यादा लिख दिए तो बैड डेट्स डेबिट होने चाहिए थी 203 से हमने गलती से 302 लिख दिए इसका मतलब है हमने 99 से ज्यादा कर दिए तो अब इसे खत्म करने के लिए इसे क्या कर दें क्रेडिट कर दें 99 से इसी तरह अलाउंसेस क्रेडिट होने चाहिए थे 203 से हमने अलाउंसेस को क्रेडिट कर दिया 302 से हमने 99 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया इसे भी अब डेबिट कर दें 99 से तो ये हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक हो जाएगी राइट जी तो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी हमारी क्लियर हो गई जी नेक्स्ट इज एरर ऑफ रिवर्सल का मतलब है हमने डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया यानी हमने एंट्रीज ठीक लिखी लेकिन एंट्री लिखते हुए जो डेबिट होना था उसे क्रेडिट कर दिया जो क्रेडिट होना था उसे डेबिट कर दिया यानी उन्हें ऑपोजिट अकाउंट्स में लिख दिया मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 200 वाज रिटन इन द ऑपोजिट अकाउंट्स सबसे पहले तो कुछ भी ठीक करने से पहले डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री आनी चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर्स डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कितने से 200 से ऐसे होने चाहिए थे हमने क्या किया जी कहता हमने उल्ट कर दिया हमने डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट कर दिया और डेटर्स और सॉरी क्रेडिटर्स क्रेडिट कर दिए तो लेकिन अमाउंट बिल्कुल ठीक लिखी तो इसका मतलब है जी अब हमने ये गलती की कि जो डेबिट होना चाहिए था वो क्रेडिट हो गया और जो क्रेडिट होना चाहिए था वो गलती से डेबिट हो गया ये एंट्री जरा ध्यान से सुन लीजिएगा इसमें थोड़ा सा मसला है अकाउंटिंग में बेटा याद रखना एक चीज जब अगर अकाउंटिंग में अगर कोई चीज डेबिट होनी थी गलती से वो क्रेडिट हो गई तो जब वो अपनी असली जगह पर आएगी तो वो डबल अमाउंट से आएगी क्यों कि फर्ज कर लें आपने अकाउंट बनाया आपने एक चीज डेबिट करनी थी 100 रुपए से आपने गलती से उसे लिख दिया क्रेडिट साइड पर 100 रुपए से तो अब आपने ठीक करने के लिए 100 रुपया डेबिट में लिख दिया तो अब दरअसल आपने क्या किया अभी आपने इफेक्ट जीरो किया 100 उधर है 100 इधर हमने लिख दिया तो इसका मतलब इफेक्ट जीरो हो गया एक तो 100 रुपया आपने इफेक्ट को जाया करने के लिए लिखा और साथ एक 100 रुपया आप वो लिखेंगे जो एक्चुअली आना चाहिए था डेबिट में तो आप डेबिट में 200 रुपया लिखेंगे तब उसका इफेक्ट 100 रुपया नजर आएगा जो होना चाहिए था राइट जी तो इसीलिए अगर आपने बस ये याद रखना है कि अगर एक चीज डेबिट होनी थी वो गलती से क्रेडिट हो गई तो जब वो अपनी असली जगह पर आएगी तो वो डबल अमाउंट से आएगी एक इफेक्ट कैंसिल करने के लिए और दूसरा जो ओरिजिनली उसे लिखा जाना चाहिए था उसके लिए फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एंट्री लिखी है जी कहते हैं जी डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 200 वाज रिटन इन दी ऑपोजिट अकाउंट्स हमने डिस्काउंट रिसीव को गलती से डेबिट कर दिया क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया अब देखिए क्या क्रेडिटर्स को डेबिट होना चाहिए था
क्या डेबिट हुए? नहीं जी, बल्कि गलती से क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। अब जब वो अपनी असली जगह पर ठीक होंगे तो कितने से लिखे जाएंगे? 400 रुपए से। क्रेडिटर्स जिससे डेबिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट कर दिया, असली जगह पर वापस जाएंगे तो 400 रुपए से लिखे जाएंगे। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से डेबिट हो गया, तो हमने 200 से नहीं लिखा बल्कि 400 रुपए से इसे लिखा जी। राइट जी। इसी तरह जितनी भी आप जब भी रिवर्सल का केस होगा तो ये क्वेश्चन आपने अगर एंट्री ये ठीक आती होगी तभी हमें पता होगा कि हमने गलत किया, क्योंकि अगर यही नहीं आती तो इसका मतलब है हम फिर ये भी ठीक नहीं कर सकेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, अलाउंसेस वगैरह की एंट्रीज एक दफा देख लीजिएगा। वैसे यहां से भी मैंने कोशिश की है रिवाइज करवाने की आपकी। नेक्स्ट कम्स जी एरर ऑफ कंपनसेशन। देखिए एरर ऑफ कंपनसेशन जो है ये भी नॉर्मल एंट्री होती है। ये फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी आपने एक एंट्री में 10 रुपए ज्यादा लिख दिए, कहीं आगे जाके उस किसी और एंट्री में 10 रुपए कम कर दिए तो वो कंपनसेट हो गई। तो वो एंट्रीज नॉर्मली होती है, नॉर्मली होती है। फॉर एग्जांपल ये छोटी सी मैंने एक एंट्री कहता है डेप्रिसिएशन 210 रुपए लिखना था आपने, आपने उसे 200 रुपए से लिख दी। तो पहले तो ये एंट्री मुमकिन है, आगे जाके आपने कहीं सैलरी लिखनी थी, कोई सैलरी टू कैश एंट्री करनी थी, वो सैलरी जो है आपने वो 10 रुपए से कम लिख दी, लिखना था 200 का, आपने लिख दिया 190 रुपए का। तो हमने एक जगह पर ज्यादा कर दी एंट्री, दूसरी जगह पर कम कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाती हैं। वो कंपनसेट होने की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है और हमें लगता है शायद हमने ठीक किया होता है, लेकिन वो बाद में डिटेक्ट हो जाती हैं एंट्रीज। अच्छा जी, इसको भी ठीक करने का तरीका वही है। सबसे पहले देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 210, हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री पता है, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 210 होनी चाहिए थी। कितने से रिकॉर्ड हो गई? 200 रुपए से। हमने एंट्री कर दी और रॉन्ग एंट्री कर दी, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 200 रुपया, 200 रुपये। ठीक हो गया जी। तो हम जब इसे ठीक करेंगे तो सबसे पहले देखें डेप्रिसिएशन कितने से लिखी जानी चाहिए थी? 210 रुपए से। कितने से लिखी गई? 200 रुपए से। अब कितने से कम लिखी गई जी? 10 रुपए से, तो डेप्रिसिएशन को 10 रुपए से बढ़ा दें। इसी तरह क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 210 लिखी जानी चाहिए थी, 200 लिखी गई, 10 रुपए से कम लिखी थी, हमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 10 रुपए से बढ़ा देंगे। तो एंट्री कर देंगे डेप्रिसिएशन डेबिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्रेडिट 10 रुपए, 10 रुपए जितने से कम लिखी थी। इसी तरह अगली भी एंट्री अगर कोई गलत होती तो उसे 10 रुपए से हम कम करके लिख देते थे। राइट जी। मैंने दूसरी इसलिए नहीं लिखी कि उसकी कोई सच को सेंस नहीं बनती थी। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन होती है, सॉरी एरर ऑफ ओमिशन। आपने कंप्लीटली एक एंट्री लिखी नहीं, आपने फॉर एग्जांपल एंट्री लिखनी थी, फॉर एग्जांपल कहते हैं जी ड्राइंग्स की एंट्री थी, आपने लिखी गुड्स ड्रॉन ऑफ ₹200 वर ओमिटेड कंप्लीटली, आपने कंप्लीटली उसे ओमिट कर दिया, तो जाहिर अब लिख दें उसकी, तो ये सबसे ज्यादा एंट्री होती। तो देखें गुड्स ड्रॉन ऑफ ₹200, सबसे पहले तो उसकी राइट एंट्री आनी चाहिए। राइट एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ड्राइंग्स टू कैश नहीं होती क्योंकि चीजें लेके गए हैं ना। जब इन्वेंट्री आई थी तो हमने परचेजेस के नाम से डेबिट की थी ना, तो अब जब जाएगी भी तो हम इसे परचेजेस के नाम से ही क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट हम एंट्री करेंगे। कंप्लीटली ओमिट हो गई थी, अब सेम एंट्री लिख देंगे, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। जो नहीं लिखी थी हम उसे लिख देंगे। राइट जी। ये मैंने ये इसकी जो वो वाली एरर्स हैं जिन एरर से हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। आई होप आपको ये समझ लग गई होगी।